हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात का नेक्स्ट पार्ट। आइए हम लोग चालू करते हैं आज अपनी क्लास। चलिए देखिए, हम लोगों ने इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था। अब उसी टॉपिक का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि A अनुपाते C बराबर 5:7 और B अनुपाते C बराबर दिया हुआ है 2:3। फिर पूछा गया है A अनुपाते B अनुपाते C का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इन तीनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले इसको हम नंबर से रख लेते हैं। 2 बार कौन सी इसमें जो है अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है। तो जो 2 बार दिखाई देगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे, उसको हम बीच में रखेंगे। अब देखिए उसके बाद इसके दोनों तरफ जो बचे हुए हैं तो उनको रख लेंगे A और B। ठीक। अब देखिए A अनुपाते C क्या दिया हुआ है, 5:7। तो इसके नीचे 5:7 ये हमने रख लिया। अब उसके बाद दिया हुआ है B अनुपाते C बराबर 2:3। तो मतलब जो B के नीचे है तो वो रखेंगे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, और C का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3। तो ऐसे रख देंगे। अब देखिए 7 के पीछे खाली स्थान बना हुआ है तो इसकी वजह से ये जो 7 है वही यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए 7 हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए 3 यहाँ पे है तो यही आगे बढ़ जाएगा, ये हो गया आपका 3। अब इनको क्या करना है, अब इनको पिछले क्वेश्चन की तरह मल्टीपल कर देना है। तो 5×3 15, 7×3 21, 7×2 14। तो अब जो ये अनुपात आया है तो अनुपात क्या आया, A अनुपाते C अनुपाते B का अनुपात आया है। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है A अनुपाते B अनुपाते C का अनुपात। तो देखिए क्या होगा, A अनुपाते B अनुपाते C का अनुपात। देखिए A के नीचे A का अनुपात रखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। फिर अनुपात लगाएंगे। फिर उसके बाद B का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है, B का अनुपात 14 दिया हुआ है तो 14 लिख देंगे यहाँ पे। अब C का अनुपात हम यहाँ से देखेंगे तो C का अनुपात निकला है 21। यहाँ पे हमने 21 रख दिया। यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 15:14:21। अब हम इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे ये और अधिक क्लियर हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। A अनुपाते B बराबर 2:3 दिया हुआ है, B अनुपाते C बराबर 4:5 दिया है, C अनुपाते D बराबर 7:3 दिया हुआ है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का अनुपात क्या होगा। आपको A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का अनुपात बताना है। तो देखिए अनुपात हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बीच में क्या रखना है, जो अल्फाबेट 2 बार आए हों। तो देखिए यहाँ पे ये B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है। C देखिए C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, और A और D एक एक बार आए हैं। तो जो बीच में रखेंगे जो 2 बार आए हैं, तो पहले देखिए B ये हो गया B, और उसके बाद C भी 2 बार आया है। बाकी जो एक एक बार आए हैं उनको किनारे पे रख देंगे A, और यहाँ पे लास्ट में हो गया D। अब देखिए A अनुपाते B आपका कितना दिया हुआ है, 2:3, ऐसे हमने रख लिया। फिर B अनुपाते C कितना दिया हुआ है, 4:5। तो उसी के नीचे देखिए B के नीचे B का अनुपात रखेंगे, 4:5। C के नीचे C का अनुपात 4:5। अब देखिए C अनुपाते D क्या दिया हुआ है, 7:3। तो C के नीचे C का अनुपात, C का अनुपात कितना है, 7,
और डी का अनुपात कितना है, डी का अनुपात है 3। अब देखिए 3 के पीछे खाली स्थान है तो इसको 3 को यहां पे भी बढ़ा देंगे। ये देखिए, अब देखिए 5 के जो है पीछे खाली स्थान पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 5 रख देंगे। अब देखिए 4 के आगे खाली स्थान है तो यही 4 यहां पर भी रख देंगे। अब देखिए 7 के आगे 2 खाली स्थान है तो दोनों खाली स्थानों में हम क्या रख देंगे, 7 ही रख देंगे। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4 गुणे 7। देखिए यहां पे देखिए ए का अनुपात क्या होगा वो रखेंगे, ए का अनुपात बराबर 2 गुणे 4 गुणे 7। तो कितना हुआ, 2 चौको 8, 8 सत्ते 56, ए का अनुपात हो गया 56। अब यहां से बी का ले लेंगे तो बी का अनुपात क्या हो गया, 3 गुणे 4 गुणे 7। 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। तो इसका अनुपात कितना हो गया, 84 हो गया। अब सी का अनुपात देख लेंगे, सी का अनुपात यहां से देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 105 हो गया। उसके बाद अब डी का अनुपात यहां देख लेंगे, डी का देखिए 3 गुणे 5 गुणे 3, 3 गुणे 5 गुणे 3, 3 पचे 15, 15 ते 45। अब देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। तो ए का अनुपात यहां पे हमें कितना मिला, 56। तो ए का अनुपात हमने पहले सबसे लिख दिया 56, फिर अनुपात का चिन्ह लगाया। बी का अनुपात कितना है, 84 है, 84। फिर उसके बाद सी का कितना मिला यहाँ पे, 105। यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको रख देंगे यहाँ पे 105। फिर अनुपात का चिन्ह लगाया। डी का अनुपात कितना है, 45। तो आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अनुपात क्या हो गया, 56 अनुपाते 84 अनुपाते 105 अनुपाते 45। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दिया हुआ है 2a बराबर 3b, मतलब 2a बराबर 3b। तो a और b का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है क्या होगा, ठीक है। a अनुपाते b का अनुपात क्या होगा यहां पे पूछा गया है और दिया क्या गया है 2a बराबर 3b। तो देखिए इसके कई सारे तरीके हैं जिसमें जो भी आपको पसंद आए वो आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है कि देखिए यहां पे देखिए 2 जो दिया हुआ है तो 2 को इधर वाले अल्फाबेट से, देखिए संख्या जो है उसको किससे मिलाएंगे, अल्फाबेट से। तो देखिए ऐसे, इसको हमने ऐसे मिला दिया और इसको इधर वाले अल्फाबेट को इधर वाली संख्या से मिला दिया, वही इन दोनों का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर b का मान पूछा जाएगा तो आप बताओगे 2 और a का मान पूछा जाएगा तो 3। तो a अनुपाते b बराबर क्या हो गया, a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 2। और इसका दूसरा तरीका देखिए, एक छिपा छिपा करके जो है आप निकालेंगे तो उसमें बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब आपको a का मान निकालना है तो ये इस पार्ट को आप पूरा छिपा लेंगे। तो अब आपके सामने क्या आया, इधर वाला 3b बचा, b से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गया, a का मान कितना हो गया,
ए का मान हो गया 3। अब जब इधर का निकालना है ये वाला, तो इसको छिपा लेंगे दूसरे साइड वाले को। जब इसको छिपा लिए तो क्या बचा इधर 2a। ए से अभी कोई लेना देना नहीं हमें, हमें तो केवल 2 से मतलब है। तो b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया 2। तो इस तरीके से भी आपका मान निकल आएगा a अनुपाते b बराबर 3:2। ठीक है, जो भी आपको सरल लगे तो वो आप अपना सकते हैं। हालांकि जब अभी तो यहाँ 2 संख्याओं का जो है क्वेश्चन था, आगे जब बढ़ेंगी संख्याएं 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, तब आपको ये छिपा छिपा वाली ट्रिक ज्यादा जो है सुटेबल रहेगी। बाकी जो भी आपको पसंद आए वो आप यूज कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है लेकिन संख्याएं 3 दी हुई हैं। तो अब देखिए हमें a का मान निकालना है, तो a वाली संख्या को हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। a वाली को जब हम छिपा लेंगे तो क्या इधर वाले 2 बचेंगे, तो क्या हो जाएगा a का मान, a का मान हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब इसी तरह b का मान निकालेंगे। तो जब b का मान निकालेंगे तो b वाली संख्या को छिपा लेंगे। क्या करेंगे, b वाली संख्या को छिपा लेंगे, इसको हम छिपा लेंगे। बचे क्या, ये और ये, 2 गुणे 4। तो b का मान क्या हो गया, 2 गुणे 4 बराबर 2 चौको 8। अब जब c का मान निकालना है तो इसको हम छिपा लेंगे। बचे ये दोनों, 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3। तो c का क्या हो गया, 2 गुणे 3, 2 तियां 6। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या हो गया, a अनुपाते b अनुपाते c का मान आपका हो गया 12:8:6। अगर इसमें ये मान नहीं दिया हुआ है, काट के दिया हुआ है, तो इसको जो है काट भी लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तियां 6। अगर आपके आंसर उसमें जो है आंसर की में ये दिया हुआ है तो आप इसको भी रख सकते हैं, ये भी आपका एकदम सही आंसर है। 6:4:3। अगर 12:8:6 लिखा हुआ है तो वो भी सही है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन संख्याएं बढ़ा दिया। उसमें 3 अनुपात दिए हुए थे, इसमें 4 अनुपात दे दिया है। अब हम लोग उसी तरह छिपा छिपा के वाला सिस्टम अपनाएंगे और बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले a का मान निकालेंगे, तो हमको किसको छिपाना है, हमको इस संख्या को छिपाना है। गुणा 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 किसका किसका करना है, ये 3, 4 और गुणे 5। तो a का जब मान निकालेंगे तो जब a को छिपा लिए तो बाकी 3 बचे, तो उनको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 चौक 12 पंचे 60। a का मान कितना हो गया, 60 हो गया। अब जब b का मान निकालेंगे तो b वाली संख्या को छिपा लेंगे, बाकी जो 3 बचे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए b का मान क्या होगा, b का मान होगा 4 गुणे 5 गुणे 2। तो 4 पंचे 20 दूनी 40 हो गया। अब इसी तरह c का मान जल्दी से निकाल लेंगे। c का क्या आएगा, c को हमने छिपा लिया, बाकी जो 3 बचे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें आ गया c बराबर 5 गुणे 2 गुणे 3। तो 5 दूनी 10 तियां 30 आ गया। इसी तरह हम d को देख लेंगे, इसका मान क्या आएगा d। तो d को हम छिपा लेंगे। हाथ से आप छिपा लीजिएगा, जब आप सवाल सॉल्व करिएगा तो हाथ से अपने छिपा लीजिएगा। जो भी संख्या निकालना हो उसको आप छिपा लेंगे, बाकी जो 3 बचे तो उनको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए हम d को जब छिपा लिए तो बचा क्या, 2 गुणे 3 गुणे 4। तो 2 तियां 6 चौक 24।
अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? अगर कुछ कट रहा हो तो यहीं पे सॉल्व कर, चलिए हम आगे उसको देख लेंगे कि अगर कट रहा होगा तो उसको वहीं पे काट लेंगे। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर होगा, देखिए ए का अनुपात कितना 60 है तो 60 हमने रख दिया, 60 अनुपाते 40 अनुपाते 30 अनुपाते 24। अब देखिए यहाँ पे 2 से इसको हम सॉल्व करें, अगर यही आंसर है तो आप वहां पे यही आंसर रख देंगे, अगर काट के रखा हुआ है तो इसको हम काट देते हैं। 2 से इसको हमने काटा तो यहाँ पे आ गया 30, 2 से इसको काटा तो यहाँ पे 20 आ गया, 2 से इसको काटा तो यहाँ पे 15 आ गया, और 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर 30 अनुपाते 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता तो इसको रिवाइज करके दोबारा भी देख सकते हैं। आप देखिए ये अगला क्वेश्चन है और टाइप भी अलग है, इसके लिए एक चीज जो हम आप लोगों को एक नोट लिखाएंगे वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग ये जो है कॉपी पेन लेकर के इसको नोट को अपने उसमें जरूर लिख लें। देखिए नोट क्या है, इसमें नोट ये है कि जो संख्या जिसके नीचे दी हो वही उसका अनुपात होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ए के नीचे कौन सी संख्या है 2 है, तो ए का अनुपात क्या हो गया या ए का मान क्या हो गया 2 हो गया। अब बी के नीचे क्या दिया हुआ है, बी के नीचे दिया हुआ है 3, तो बी का अनुपात या मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ए अनुपाते बी बराबर क्या होगा या ए अनुपाते बी का मान क्या होगा, तो अब आप इसको बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, क्योंकि देखिए ए के नीचे 2 लिखा हुआ है तो ए का मान 2 हो गया, बी के नीचे 3 लिखा हुआ है तो बी का मान 3 हो गया। देखिए एकदम स्पष्ट और सरल सी ट्रिक है, इसको आप फॉलो करिए, बहुत आसानी से सवाल लगा पाएंगे। अब देखिए इसी ट्रिक पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे संख्याएं चाहे जितनी घट जाएं बढ़ जाएं मान उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो अब आपको निकालना क्या है a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको उसी तरह से बड़ी आसानी से इसको तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए ए के नीचे क्या दिया हुआ है, ए के नीचे दिया हुआ है 2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी के नीचे क्या दिया हुआ है, बी के नीचे दिया हुआ है 3, तो बी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी के नीचे कौन सी संख्या दी हुई है, सी के नीचे दी हुई है 4, तो सी का मान क्या हो गया 4। तो अब इसका अनुपात आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा, ए का अनुपात 2 दिया हुआ है 2 लिख देंगे, बी का अनुपात 3 दिया हुआ है 3 लिख देंगे, सी का अनुपात कितना दिया हुआ है 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे। यही आपका अनुपात हो गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो गया 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हाँ देखिए, अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए उसी के एक नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं कि देखिए, मतलब वहां तक तो टाइप थोड़ा सा सरल था, अब थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इनको समझने के लिए। हालांकि समझाने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2a/3 बराबर 3b/4, और पूछा क्या है, ए अनुपाते बी का मान क्या होगा। मतलब यहाँ इस तरह सवाल आपको दे देगा और उसके बाद ए और बी का अनुपात आपसे पूछेगा, अनुपात या मान जो भी आप समझ पा रहे हो। ठीक, तो देखिए पहले, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में करेंगे क्या, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो भिन्न आपको दी हुई है, हालांकि हम नोट बाद में अभी लिखा देंगे, उसको आप लिख लीजिएगा, लेकिन पहले समझने का प्रयास करिए। ये जो भिन्न है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न को हम पलट देंगे। तो 2/3 दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कर देंगे, 3/2। ठीक, इधर क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, तो 4/3 इसको कर देंगे। 4/3 हमने कर दिया। बीच में क्या है, अनुपात का चिन्ह है या बराबर का चिन्ह है, तो वो हम लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या एलसीएम लेंगे इसका, लासापा या एलसीएम। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम जब हम लेंगे तो वो आएगा 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 तिया 6, 3 आया तो 3 का गुणा 3 में कर दिए, कितना हो गया, 9 हो गया। बीच में अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, अनुपात का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद 3 दूनी 6, तो अब 2 आया तो 2 चौको 8, तो 2 चौको 8। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला अनुपात है, हमें इसी से लेना देना रहेगा। ये जो लासापा है, इसको नहीं लिखा जाएगा, ये इसका काम यहीं से समाप्त हो जाएगा। तो आपका अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, तो वो क्या आएगा, ए अनुपाते बी बराबर 9/8। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये जो भिन्न दी हुई है, तो इसको करेंगे क्या, पहले इसको पलट करके लिख देंगे। तो 2/3 ये भिन्न है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3/2। 3/2 इसमें क्या हो गया, 3/4 दिया हो तो 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 4/5 दिया हुआ है यहाँ पे सी की जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग 5/4 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5/4। अब हमको ये जो नीचे दी हुई संख्या है, इनका सबका क्या करना है, लासापा या एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम जो होगा, तो वो एलसीएम वो संख्या मानी जाती है जो छोटी से छोटी संख्या, जिससे ये जो तीनों संख्याएं दी हुई हैं, इनका भाग आसानी से चला जाए, पूरी पूरी कट जाए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि, हालांकि हम लोग अगले टॉपिक में ये चीज आप लोगों को बताएंगे। तो अब देखिए इसका अनुपात क्या होगा। तो यहां पे पहले इसका एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आया, 12 आ गया। ठीक है, 12 हमने ऊपर नीचे रख दिया। अब देखिए, दो 2 छक्के 12, अब 6 बार गया ये भाग, तो 6 का गुणा हम क्या कर देंगे, 3 में कर देंगे। या चलो ऐसे हम अभी लिखे दे रहे हैं, 6 × 3 अनुपाते, ये क्या 3 का पहाड़ा इसमें पढ़े तो 3 चौक 12, फिर 4 का गुणा 4 में, ये लीजिए यहाँ पे आ गया 4 × 4। उसके बाद फिर अनुपात का चिन्ह हमने लगाया, और फिर उसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़े तो 4 तिया 12, 3 × 5 यहाँ पे आ गया, 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नीचे संख्या या लासापा दिया हुआ होता है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता, उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे या खत्म कर देंगे। अब इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिख लेंगे। क्या है, 6 × 18, 4 चौक 16, 5 तिया 15। तो अब जो आंसर आपका आया कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा,
तो उसका मान क्या होगा 18:16:15। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 18:16:15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका। हाँ, एक छोटा सा नोट लिखना, आप लोग लिख लीजिए। इसमें आप लोग नोट लिख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी नोट है, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो नोट क्या है? नोट है कि देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न को जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है बस वही नोट के रूप में लिख लेंगे। अपनी अपनी भाषा में भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन लिखना यही चीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न जो होगी तो उसको क्या करेंगे, पलट देंगे, भिन्न को पलट देंगे, पलट देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो नीचे दी हुई संख्याएं हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। बाकी आप लोग तो और तो समझ जाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो लासापा होगा, लासापा लासापा जो नीचे दिया हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे, लासापा को हटा देंगे या कट कर देंगे, कट कर देंगे या हटा देंगे। बस इतना सा ही आपका नोट रहेगा। भिन्न को क्या करेंगे, सबसे पहले पलट देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, और जो नीचे ये आपका लासापा जो दिया रहता है इसको कट कर देंगे। इसका यहाँ से यूज खत्म हो गया। वही हमने यहाँ पे भिन्न को पलट देंगे, लासापा को कट कर देंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब हम लोग आते हैं समानुपात के नियम को थोड़ा समझते हैं, और उससे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो भी आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, समानुपात का नियम कहता है कि ए अनुपाते बी अनुपात ए अनुपाते बी समानुपात, ये जो चिन्ह है बीच में जो चार पॉइंट बने हुए हैं, तो ये क्या, ये है समानुपात का चिन्ह। ये जो केवल 2 पॉइंट हैं तो ये अनुपात का चिन्ह है। तो ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। अब इनमें समझेंगे कि ये जो पहला ये जो अल्फाबेट लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं। देखिए, जो फर्स्ट अल्फाबेट है तो उसको हम कहेंगे क्या, प्रथमानुपाती। और जो सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे है तो उसको हम, जो जिस क्रम में है उसका नाम भी उसी तरह होगा। दूसरे नंबर पे है तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयानुपाती। जो तीसरे नंबर पे है उसका तृतीयानुपाती हो गया, और जो चौथे नंबर पे है तो उसका क्या नाम हो गया, चतुर्थानुपाती। ए को हम प्रथमानुपाती कहेंगे, बी को द्वितीयानुपाती कहेंगे, सी को तृतीयानुपाती कहेंगे, और डी को क्या कहेंगे, चतुर्थानुपाती। यहां पे आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। ए की जगह पे क्या, ए को हम क्या कहेंगे, ए को हम कहेंगे प्रथमानुपाती। प्रथमानुपात ए को हम कहेंगे क्या, प्रथमानुपाती या प्रथमानुपात। अब यहाँ पे जो बी रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे द्वितीयानुपाती, सी को तृतीयानुपाती, और डी को चतुर्थानुपाती। ए को क्या कहेंगे, प्रथमानुपाती, बी को कहेंगे द्वितीयानुपाती, सी को कहेंगे तृतीयानुपाती, और डी को कहेंगे चतुर्थानुपाती। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, यहां पे इसमें पूछा गया है ए कामा बी का प्रथमानुपाती बताओ। आपको ए और बी का प्रथमानुपात बताना है। तो देखिए, प्रथमानुपात हम कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जो निकालना होता है तो उसकी जगह पे क्या, देखिए वो पता तो है नहीं आपको कि आपको निकालना क्या है। इसका एक पहले फार्मूला देख लीजिए। जैसे आपसे पूछता है ए कामा बी का प्रथमानुपात क्या होगा, या प्रथमानुपात बताइए,
तो इसका जो फार्मूला होगा तो वो होगा ए स्क्वायर अपान बी। ये आया कहां से तो वो भी देख लीजिए। देखिए ए कामा बी का प्रथमानुपात बताना है। सबसे पहली वाली संख्या मतलब ए का मान आपको निकालना है। इसमें देखिए हमने पहले जो है इसके पहले जो स्लाइड थी उसमें हम लोगों ने देखा नहीं था, ये ए को क्या कहते हैं, प्रथमानुपात। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी पूछा गया है, ए और बी दो जो है अल्फाबेट दे दिए गए हैं, उसके बाद आपको प्रथमानुपात ए का मान बताना है। तो ये आया कहां से इसको भी जान लेते हैं। देखिए ए का मतलब पहला अनुपात आपको बताना है, तो वो मान हमको अभी नहीं पता है, वो निकालेंगे कैसे देख लीजिए। उसकी जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला अनुपात हमें क्या दिया हुआ है, अगला अनुपात यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है। उसके बाद अनुपात हमको केवल यहाँ पे दो दिए हुए हैं, इस वजह से समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद फिर एक बार ए रख देंगे। ठीक, और उसके बाद लास्ट जो अनुपात होगा उसकी जगह पे हम क्या चतुर्थानुपात की जगह पे क्या रखेंगे, बी रखेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो यक्स बटे ए हो गया, यक्स बटे ए। और समानुपात को हम बराबर के निशान से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये ए हो गया, तो ये ए हम ऐसे रख दिए, अनुपात की जगह पे बटे का चिन्ह लगाए और बी ऐसे रख दिए। अब देखिए ये ए ये तिर्यक या वज्र गुणा हो जाएगा, जो भी आप भाषा समझते हो। तो देखिए ये इसका और इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और इसका इसका गुणा हो जाता है, लेकिन हमको इसी का मान निकालना है, तो केवल हम यहाँ पे यक्स रखेंगे, बाकी इन संख्याओं को इधर भेज देंगे। तो देखिए यक्स बराबर क्या हो गया, इसका जब तिर्यक या वज्र गुणा हुआ तो ये यहाँ पे ए और ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आप जो गुणनखंड विधि पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे बी नीचे था तो ये बी हो गया। देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा था, ए स्क्वायर बटे बी, यहाँ पे भी क्या फार्मूला आया, प्रथमानुपात क्या आ गया, ए स्क्वायर बी। इसी तरह अब इनकी जगह पे कोई नंबर लिख करके आप देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखिए, ए और बी की जगह में कुछ रख करके संख्या मान करके थोड़ा सा आप लोगों को बता भी देते हैं। देखिए जैसे ए और बी की जगह में हम लोगों ने 2 और 3 लिख दिया, ए बराबर क्या लिख दिया 2 और बी बराबर हमने लिख दिया 3। तो अब इसका प्रथमानुपात बताना है, तो उसी तरह सेम यही पोजीशन रहेगी, इसी तरह हम लोग इसको लिख करके सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा प्रथमानुपात है तो उसकी जगह पे यक्स हो गया, यक्स हो गया। अब देखिए इस फार्मूले पे हम इसको रखेंगे कि ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, और इसके बटे में बी लिखा हुआ है, तो बी का मान कितना है, बी का मान है 3, तो ये क्या आ जाएगा प्रथमानुपात, 2 दूनी 4 हो गया, 4 बटे 3। तो आपका यक्स बराबर प्रथमानुपात क्या आ गया, 4 बटे 3। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला टाइप। अब देखिए हम लोगों ने जब वो समानुपात का नियम देख रहे थे तो दूसरे नंबर पे जो आया था तो वो आया था द्वितीय अनुपात। तो हम लोग द्वितीय अनुपात कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझते हैं। देखिए द्वितीय अनुपात निकालना है तो दूसरे नंबर पे जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो यक्स होगी, वाई होगी, जेड जो भी आप मानोगे। तो देखिए इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, 4, 8 और 16। तो इसको कैसे हम लोग रखेंगे, देखिए पहला अनुपात आपको क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 हमने रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद अनुपात का हम लोगों ने चिन्ह बनाया। उसके बाद द्वितीय अनुपात आपसे पूछा गया है, मतलब दूसरा स्थान पे जो भी संख्या आएगी वो हमको माननी पड़ेगी, वो हमको यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो उसकी जगह में हम लोग यक्स मान लेंगे। फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे,
अब उसके बाद आएगा क्या, तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, दूसरा अनुपात हमें यहां नहीं दिया हुआ था, उसकी जगह मतलब खाली स्थान पड़ा हुआ था। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे अब 8 आ जाएगा, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और लास्ट नंबर पे क्या है, 16 है, 16 हो गया। अब यहां पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 4/x, देखिए अनुपात को हम बटे के रूप में भी इस तरह लिख सकते हैं। समानुपात की जगह पर बराबर या इक्वल का निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे 8 हो गया, 8/16 अनुपात की जगह पर बटे कर दिए। अब यक्स को वही तिर्यक गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, क्योंकि बराबर के दोनों इधर उधर साइड पे रखे हुए हैं। तो देखिए 8x यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइड पे 8x आ जाएगा। अब बराबर दूसरे साइड पे क्या आ जाएगा, 16 चौको 64। अब इससे 8 से इसको देखेंगे कि अगर कट जा रहा है तो काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 से देखिए कट रहा है, इसको देखिए सीधे काटेंगे, 8 अट्ठे 64, यक्स का मान क्या आ गया, 8 आ गया। ये यक्स क्या है, ये हमारा द्वितीय अनुपात है, क्या है, द्वितीय अनुपात, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न या अगला टाइप। अब देखिए ए कामा बी का तृतीयानुपात बताओ। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए कामा बी का तृतीयानुपात बताना है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो है नियम क्या कहता है, ये कैसे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसमें पूछा है तृतीय अनुपात, मतलब हमें तीसरे अंक वाले जो संख्या है या अल्फाबेट है वो हमें नहीं दिया हुआ रहेगा और केवल 2 संख्याएं दी रहेंगी। इनको हम लोग कैसे रखेंगे, पहले इसका सूत्र क्या होगा वो जान लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा, जो फार्मूला होगा, तो वो होगा b² a। अब ये सूत्र आया कहां से, ये हम लोग समझ लेंगे। देखिए हमको पहले क्या 2 चीजें दी हुई हैं, a दिया हुआ है और उसके बाद दूसरा अनुपात क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। समानुपात का हम लोगों ने चिन्ह लगा लिया। उसके बाद देखिए तीसरा अनुपात हमको नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे यही संख्या जो है बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, यही b यहां पर रख दिए हम। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, फिर भी लास्ट में हमें तीसरी संख्या भी तृतीय अनुपात नहीं दिया हुआ था, उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, यक्स रख देंगे। देखिए हमें a b 2 चीजें दी हुई थी और उसके बाद हमको यक्स निकालना था। तो देखिए a b जो दूसरी संख्या थी उसी को हम लोगों ने अनुपात के आगे बढ़ा दिया। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया a/b बराबर b/x। अब देखिए ये इनका जो है तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहां पे a बराबर आ जाएगा ax बराबर b² आ गया आपका। अब देखिए यक्स का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पे यक्स को रहने देंगे, इसको हम नीचे भेज देंगे। ये भाई इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो b² a। देखिए यहाँ पे हमने जो बताया था फार्मूला वही यहाँ पे निकल आया। इसी तरह फार्मूले को जो है सिद्ध भी करते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a कामा यहाँ पे लगा होगा, a कामा b का मध्यानुपात या विततानुपात बताओ। मतलब मध्यानुपात को ही हम क्या कहते हैं, विततानुपात भी कहते हैं। तो ये कैसे निकाला जाएगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाल करके, आप लोग फार्मूला जितने भी हम बताते जाएं तो उनको आप लोग नोट जरूर करते जाइएगा। इसका फार्मूला होता है
रूट ए बी या ए इंटू बी होता है। अब जैसे इनकी जगह पे हम दो संख्याएं रख देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ए और बी की जगह पे वही हम 2 और 3 मान लेते हैं, छोटी संख्या मानेंगे, जिससे सरलता से जो है ये सॉल्व हो जाए। ए बराबर 2 और बी बराबर 3। अब देखिए, तो जो ए और बी होगा तो उसको हम रूट के अंदर रख देंगे, तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 बराबर रूट 6। तो इसका मध्यानुपात या विततानुपात, इसका 2 और 3 का मध्यानुपात या विततानुपात हो गया रूट 6। जैसे कोई सॉल्व होने वाली संख्या है उसको भी इसी तरह रखेंगे, उसको रूट से बाहर रख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर रूट 6 की जगह आपका मान आ जाता रूट 4, दोनों संख्याएं ए और बी दोनों का मान क्या होता, 2 और 2 होता, 2, ए बराबर भी 2 हो जाता और बी बराबर भी 2 हो जाता। तो आपका जैसे रूट 4 आ गया, रूट 4 को इससे बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आपका आंसर कितना हो जाता, 2 हो जाता। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जैसी भी क्लास लगी हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो भी आपके सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।